हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एमपी डीलर एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर कि मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं योग से संबंधित, जो आपकी एग्ज़ाम नंबर 7 योग शिक्षा से संबंधित है। इसमें इकाई 1 यूनिट 1 में मैंने कुछ आईएमपी क्वेश्चन दिए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम किस प्रकार तैयारी करें, किसे छोड़ें, किसे याद करें, थोड़ा समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए देख लीजिए, कुछ आईएमपी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए हैं जो आपके योग शिक्षा से संबंधित हैं यूनिट 1 में, और इनके आने की संभावनाएं अधिक हैं। देखिए यहाँ पे ये आपके एमपी डीएलएड एग्ज़ाम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एमपी डीएलएड एग्ज़ाम यूनिट 1 आईएमपी क्वेश्चन। मैं आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगी, और ये भी जान लीजिए कि ये जो इकाई 1 है योग शिक्षा की, वो 5 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 5 मार्क्स की है, जिसमें से एक एमसीक्यू आएगा। आपका एक एमसीक्यू आएगा, मतलब एक ओटी आएगी, और 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। मतलब 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, 2-2 मार्क्स के। 4 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए, 5 नंबर की है, और एक एमसीक्यू हो गया। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ओके, एक एमसीक्यू और 2 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, और एक एमसीक्यू हो गया। यहाँ पर ये 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है योग का अर्थ। बहुत आईएमपी है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 और 23 दोनों में रिपीट हुआ है कि योग के अर्थ को परिभाषित कीजिए, योग का अर्थ बताइए। तो बहुत आईएमपी है योग का अर्थ। परिभाषा, योग की परिभाषा भी बहुत आईएमपी है, 2023 में आई है। फिर यहाँ पे योग के प्रकार और उद्देश्य, योग का अर्थ, परिभाषा, योग के प्रकार और योग के उद्देश्य, ये हमें कंप्लीट करना है। लेकिन कंप्लीट कैसे करना है? 2-2 नंबर में, क्योंकि 2-2 नंबर के ही 2 क्वेश्चन आएंगे इकाई 1 से योग शिक्षा से। तो हमें कोई लेंदी आंसर तैयार नहीं करना है, हमें 2-2 नंबर के आंसर इनमें से तैयार करने हैं कि जिसमें हमें 2 अंक आराम से मिल जाए, 2 नंबर आराम से मिल जाएं। 30 शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 मार्क्स के लिए क्या करते हैं, 30 वर्ड्स में लिखते हैं। कितने वर्ड्स में लिखते हैं? 30 वर्ड्स में, 30 वर्ड्स में तैयार करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रकार में भी मैंने क्या है ना, बहुत सारे प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप प्रकार में आप देख सकते हैं कि एक हठ योग है और एक है कुंडलिनी योग। ये बहुत आईएमपी है। ज्ञान योग, इसमें से ये कुंडलिनी योग है ना, ये तो वेरी वेरी आईएमपी है। 2-3 बार आ चुका है ये कुंडलिनी योग और इसके लाभ, है ना। तो आप इस प्रकार से तैयार कर लेना, योग का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उद्देश्य। और प्रकार में क्या है, हठ योग और कुंडली योग भी बहुत आईएमपी है, और कुंडली योग और इसके लाभ दोनों ही कर लेना, बहुत आईएमपी है। और ये ज्ञान योग को भी आप देख सकते हैं, ये भी आईएमपी है। फिर इधर ये कुछ प्राणायाम दिए हुए हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये बहुत आईएमपी है, ये आ चुका है एग्जाम में। कुछ और भी है, सूर्य प्राणायाम, नाड़ी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, ये सारे आप देख सकते हैं, आईएमपी है। इनमें से आपको तैयार करने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आईएमपी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। फिर योग में आप देख सकते हैं कि अष्टांग योग, ये बहुत पूछा जाता है, पतंजलि ने दिया था अष्टांग योग। इसमें 8 जो है अंग होते हैं, इसको योग के अंग भी कहते हैं कि योग के अंग कितने हैं, या योग के अंग किसने दिए, तो पतंजलि ने दिए, महर्षि पतंजलि ने। तो ये 8 हैं, जिसमें यम है, नियम है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, बहुत सारे हैं, ध्यान है, समाधि है ना। तो इनमें से ओटी भी आती है, अगर यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव बना कि यम जो है अष्टांग योग में कौन सा स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान पे कौन आता है? यम है, और अंतिम स्थान पे समाधि है ना। अष्टांग योग में जो प्रथम आता है स्थान पे वो यम है, और अंतिम स्थान पे समाधि है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ध्यान में बाधक तत्व परिभाषित कीजिए, यानी ध्यान में जो बाधक तत्व हैं, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, है ना, ध्यान में आप लीन हैं, तो इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जो हमें ध्यान से हटाती हैं, ध्यान के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। तो जैसे कि आप कह सकते हैं ध्यान के तत्व में द्वेष है, राग है और मोह है,
ऐसे कुछ तत्व हो जाएंगे। फिर इसकी परिभाषा भी बहुत IMP है, ध्यान की परिभाषा, और ध्यान में बाधक तत्व लिखिए, ये आप कर सकते हैं। प्रत्याहार क्या है, 2024 में आया है ये क्वेश्चन कि प्रत्याहार क्या है। उसके बाद शिक्षक और विद्यार्थी के लिए योग का महत्व, है ना, शिक्षक और विद्यार्थी के लिए योग का महत्व, ये भी बहुत IMP है, ये आ सकता है 2025 में। और योग और व्यायाम में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना, आप यहाँ पे डिफरेंस भी याद कर लेना कि योग और व्यायाम में क्या अंतर होता है। फिर योग के सिद्धांत लिखिए, यहाँ पे आप योग के सिद्धांत भी याद कर सकते हैं कि योग के कौन कौन से सिद्धांत हैं, है ना। लेकिन याद मैं फिर से कह रही हूँ, तैयार करना है इनको 2 मार्क्स में, है ना, 2 मार्क्स में ही तैयार करना है, इससे अधिक में तैयार इनको नहीं करना है, बस 2 मार्क्स में ही इनको देख लेना है। योग के संप्रदाय लिखिए, यहाँ पे योग के संप्रदाय भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हठ योग है, राजयोग है ना। संप्रदाय मतलब जो अभी मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपने ऊपर दिखा था योग का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, तो योग के जो प्रकार थे ना उन्हीं में ये आते हैं, इनको चाहे संप्रदाय कह लीजिए चाहे प्रकार कह लीजिए, ठीक। तो योग के संप्रदाय भी लिख के आ सकता है, अगर प्रकार लिख के नहीं आया तो आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, तो योग की संप्रदाय भी प्रकार की जगह पर आ सकता है, तो आंसर वही होगा। इसमें से मैंने कुछ लिख दिए हैं जिसकी आपको समझ में आ जाए। हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। अष्टांग योग आप कंफ्यूज मत होना, ये योग के प्रकार हैं, संप्रदाय हैं, हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और इसके अंतर्गत ही अष्टांग योग भी आता है। लेकिन अष्टांग योग के अंग अलग अलग हैं, जैसे यम है, नियम है, मैंने बताए थे आपको 8 है ना, प्रत्याहार है, समाधि है, धारणा है, ध्यान है, जिसमें से प्रथम मैंने बताया था वो है आपका यम, और अंतिम क्या आ जाएगा, समाधि, ये आप याद रखना, है ना, OT में भी आ सकता है। फिर है तंत्र योग, विक्रम योग, मंत्र, लय योग, कुंडलिनी योग, जिसमें से आपको मैं बता चुकी कि कुंडलिनी योग क्या है, IMP है, इसे आप कर सकते हैं, इसके लाभ और ये योग क्या है ना। तो ये योग की संप्रदाय हो गए, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इन क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट कर लेना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नोट करके भी कुछ लिखा हुआ है, जो कि मैं बार बार कही जा रही हूँ कि सभी प्रश्नों के उत्तर 2 मार्क्स में ही तैयार करने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर, ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट 1 के क्वेश्चन है ये, और यूनिट 1 आपकी 5 मार्क्स की है, टोटल 5 मार्क्स की यूनिट है। इसमें से एक तो आपका MCQ आएगा 1 नंबर का, और 4 नंबर के 2-2, मतलब 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जो 4 नंबर के हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप, ये सभी क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर में तैयार करनी है ना, 2 मार्क्स में तैयार करनी है। 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, और 1 MCQ आएगा, तो टोटल 5 हो गए। 5 मार्क्स की आपकी यूनिट है, ये कंप्लीट हुई। धन्यवाद, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, मस्त रहें।